ये देखिए त्रुही ने बापा का ड्राइंग बनाया है, बापा को फेंटा भी पहनाया है और अच्छे से बापा का ड्राइंग बनाया है। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। आज है 22 अगस्त और आज है गणेश चतुर्थी। तो सुबह सुबह आप भगवान जी का दर्शन कर लीजिए और आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी आपके परिवार को सुखी और स्वस्थ रखे। यहाँ उमरा पूजन हो गया है और ये बापा के लिए जो प्रसाद है लड्डू का वो भी हो गया। मैंने सुबह ही बनाया, मैं सुबह 6 बजे जगी थी और अभी 8:30 बज रहे हैं। तब तक ये सारा मैंने पूजा भी, घर की पूजा कर ली है और ये भगवान जी का जो लड्डू का प्रसाद है वो भी हो गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लेकर आए हैं बापा को। ये सारा उसका तैयारी हो रही है और यहाँ मैं अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पापा को लेकर बाहर खड़े हैं। सुबह काफ़ी बारिश थी, इसलिए पहले सोचा कि कार में जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ इतनी छोटी सी मतलब बाज़ार है तो वहाँ कार पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो फिर हमने सोचा कि पापा आप बारिश को थोड़ी देर के लिए रुक दीजिए, हम आपको घर पे लाना चाहते हैं। तो पापा के आशीर्वाद से बारिश तब नहीं थी जब हम लोग गए। आप देख रहे हैं थोड़ी सी धूप है, धूप मतलब जो छींटे पड़ रहे थे वो भी बंद हो गए थे। और यहाँ त्रुही सब तैयारियाँ घर पे थी, वो उसने जो है वो कर रही है। अब मैं जो छोटा सा जो लोटा है उसमें दूध, कटोरा है उसमें दूध और लोटे में पानी लेकर मैं जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जो पापा को लेकर आए हैं उनका मैं पैर धोना होता है पानी और दूध से। तो वो विधि पहले होती है कि जो हम जो घर में पापा को लेकर आते हैं उनका पहले पैर अच्छे से पवित्र करना होता है उनको, ये मतलब उसके पीछे होता है। मैं पहली बार ला रही हूँ, मुझे ख़ास इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने सब पूछ लिया था महाराज जी से कि कैसे करना है। तो ये देखिए सत्यन खड़े हैं पापा को लेकर और हम बस उनके पैरों को मैं पवित्र कर रही हूँ, ऐसा बोलते हैं। और चप्पल पहने बिना लेने जाना होता है, तो हमने दोनों ने चप्पल नहीं पहना था। हम लोग बाइक पर गए थे और जो लकड़ी का जो बोलते हैं बाजोट, पाटला गुजराती में बोलते हैं, उस पर जो कपड़ा होता है भगवान को रखने का वो रखकर पापा को उस पर बिठाकर हम लोग बाइक पर लेकर आए हैं। पापा घर में पधार चुके हैं और उनका जो आसन है वहाँ हमने उनको बिठा दिया है। अभी उनके मुख पर से जो पर्दा है वो हमने नहीं लिया है, वो जो पूजा करके मतलब पूजा के टाइम से वक्त वो खोलना है मुहूर्त में। और यहाँ अब वो मुहूर्त का टाइम आ गया है, इसलिए हम पापा के मुख से जो ये कब पर्दा है वो हम ले रहे हैं। इसके बाद पूजा होगी पापा की।
यहाँ अब शाम की चाय बन रही है। दोपहर का मैं 3:30 बजे मेरा सारा काम हो गया था। देखिए अभी भी बर्तन बाकी है। अभी 5 बजे हैं और मैं अभी उठी हूँ। अब मैं चाय बना रही हूँ। और ये देखिए भगवान जो लाइटें हमने सीरीज़ लगाई है वो कैसी दिख रही है। और ये देखिए आप पापा का दर्शन कर लीजिए। बहुत खुश हैं हम सभी। मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजने जा रहे हैं और भगवान की शाम की जो साय आरती है उसका टाइम हो गया है। तो मैंने दिया वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है। और आप देख लीजिए हमारे गणेश जी कन्नू जी इस तरह से सजाया है हमने बापा को। पहली बार है तो हमने माफ़ी भी मांग ली है बापा से। अगर कुछ रह गया हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बस अभी 7 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। वो तो ही दूसरा फ्रूट कल का लेने गए हैं क्योंकि यहाँ बारिश काफ़ी हो रही है। अभी ही 5 से 7 मिनट पहले इतनी ज़ोर से बारिश थी, अभी थोड़ी बंद हुई है। और अभी घर के भगवान जी हैं उनका भी दिए का टाइम हो गया है, तो मैं पहले इनका दिया कर दूँगी, उसके बाद मैं ये आरती करूँगी। आरती भी वीडियो में लूँगी थोड़ा सा। सुबह की आरती भी ली थी, सुबह का जो भगवान को थाल भोग धराया था उसका भी मैंने वीडियो लिया है। आप भी दर्शन कर लीजिए। हमारे पापा का ये देखिए मिट्टी की मूर्ति लाए हैं हम, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने जनोई वगैरह सब कुछ भगवान को अच्छे से जो विधि होती है उसके हिसाब से अच्छे से हमने किया है। आप आगे आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो बस अब शाम की आरती है। आज पहला दिन है भगवान का हमारे घर में और अच्छे से आज का दिन भगवान की दया से संपन्न हो रहा है। तो चलिए मैं आरती के टाइम आपसे बात करती हूँ वापस। और डिनर में सुबह की थोड़ी दाल बची है तो थोड़ा सा राइस रख दूँगी। तो राइस और दाल का जो लेफ़्ट ओवर मैं बनाती हूँ वो, लेकिन ओनियन बिना ओनियन की बनाऊँगी क्योंकि अभी पापा घर में है। तो ओनियन गार्लिक जब तक जितने दिन 3 दिन तक हमने पापा को रखने का हमने सोचा है। 3 दिन तक पापा हमारे घर पे मेहमान रहेंगे। तो 3 दिन तक हमारे घर में गार्लिक और ओनियन की कोई भी रेसिपी में वो नहीं डलेगा। तो बस मैं राइस रख दूँगी थोड़ा सा, थोड़ी सी दाल बची है तो वो खा लेंगे और फिर पोहा और बटाटा बना देंगे। तो बस मैं आपसे थोड़ी देर के बाद ये पूजा की थाली वगैरह सब कुछ मैंने आरती की थाली रेडी करके रखा है। ये 5 दिए तैयार करके रखे हैं। और यहाँ जो भगवान जी के सामने जो दिया रहता है वो भी यहाँ रेडी कर दिया है। इसमें अगरबत्ती आएगी और ये यहाँ धूप मैंने लगा दी है। जब दिए को हम भगवान के सामने प्रगटाएंगे तो ये दोनों भी हम
उनके साथ ही रख देंगे। और गुजरात में गणपति बापा को और हनुमान जी को दादा कहते हैं, मतलब गणपति दादा और हनुमान दादा। दादा मतलब वो मराठी में जो दादा होते हैं वो नहीं, पिताजी के पिताजी जो दादा हम कहते हैं उस टाइप से। छोटे बच्चे को जब बोलते हैं कि आप दर्शन कीजिए तो हम बोलते हैं बेटा ये गणपति दादा है, इनके दर्शन करो। इस दादा का जो सम्मान है वो भगवान के पीछे गुजरात में दिए जाता है, हनुमान दादा और गणपति दादा। ऐसा हमारे मुंह से ऐसा ही निकलता है। और हर अच्छे काम के पहले सभी जगह होता होगा, लेकिन गणपति जी का स्थापना होती है, उनकी पूजा होती है। गुजरात में भी, हमारे गुजरात में भी शादी से पहले, जब शादी हो रही होती है उसके पहले जो घंटे होते हैं उसमें गणेश स्थापन होती है। घर पे गणेश जी का स्थापन होता है और जो ब्राइड और ग्रूम्स होते हैं वो अपने माता पिता के साथ बैठकर गणपति जी का स्थापन करते हैं, ताकि उनका आने वाला जो जीवन है शादी का वो अच्छे से रहे और पापा का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। तो चलिए मिलती हूँ आपको आरती के टाइम। और बस ये आरती की मैं शुरुआत कर रही हूँ दिया जलाकर। इसके बाद हम आरती कर लेंगे बापा की।
आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो आप लोगों ने देखा आरती भगवान की हो गई है और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। बापा का दर्शन कीजिएगा, बापा आप सबका भला करे। जो ये वीडियो देख रहा है उनके और उनके परिवार पर बापा का आशीर्वाद हमेशा रहे। तो चलिए मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में फिर से बापा की सेवा पूजा आरती के साथ। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।